अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल-यौम यौमुल खमीस वाहिद व अशरीन रबीउल सानी 1444 हिजरी। आज जुमेरात का दिन है, नवंबर की 17 तारीख 2022। इंशाअल्लाह अब हम अपनी कुरान क्लास शुरू करते हैं। आज हम सूरह इब्राहिम आयत नंबर 22 से इंशाअल्लाह शुरू करेंगे। बिस्मिल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वस्सलातु वस्सलाम अला अशरफिल अंबियाइ वल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बी ज़िदनी इल्मा। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। व क़ाल अश-शैतानु, और कहेगा शैतान, लम्मा क़ुज़ियल अम्रु, जबकि काम के फैसले हो चुके होंगे, इन्नल्लाह वादकुम, बेशक अल्लाह ने वादा किया तुमसे, वादल हक़्क़ी, सच्चा वादा, ववादतुकुम, और मैंने भी तुमसे वादा किया, फ़अख़लफ़्तुकुम, बस मैंने अपने वादे की मुखालिफत की, यानी मैं वादे के खिलाफ किया। वमा काना ली, और नहीं था मेरे लिए, अलैकुम, तुम पर, मिन सुल्तानिन, कोई जोर, इल्ला अन दावतुकुम, इस सिवा ये कि मैंने तुम्हें दावत दी, तुम्हें मैंने बुलाया। जब तुम ली, बस तुमने मेरी दावत को कबूल कर लिया। फला तलुमूनी, बस तुम मुझे मलामत मत करो। वलूमु अनफुसकुम, बस तुम अपने ही नफ्सों को मलामत करो, यानी अपने आप को जिम्मेदार ठहरा लो। मा अना बिमुस्रिकीकुम, और नहीं हूं मैं तुम्हारी फरियाद रसी करने वाला। वमा अंतुम, और ना ही तुम है बिमुस्रिकी, मेरी फरियाद रसाई करने वाले। इन्नी कफरतु, बेशक मैं कुफ्र करता हूं, मैं इनकार करता हूं, बिमा अशरक्तुमूनी, इसका जो तुम मुझे शरीक बनाया करते थे, मिन क़ब्लु, इससे पहले। इन्न ज़ालिमीना, बेशक जालिम, लहुम, उनके लिए है अज़ाबुन अलीम, दर्दनाक अज़ाब। देखें, बहुत इंपॉर्टेंट आयत है ये, और इससे पहले की आयत, अगरचे कि वो आयत को हम सही तरीके से कल कंप्लीट नहीं कर पाए थे, हो सके तो आज इंशाल्लाह उस पर भी बात करेंगे। इस आयत को जरा गौर से सुनिएगा, क्या कहा जा रहा। और कहेगा शैतान, जबकि सारे काम के फैसले हो चुके होंगे, यानी जब जन्नती जन्नत में चले गए होंगे, जहन्नमी जहन्नम में चले गए होंगे, अल्लाह ताला ने तमाम फैसले कर चुका होगा, उस वक्त में शैतान कहेगा, बल्कि वो खुतबा देगा, वो लोग अपनी जहन्नम के अंदर जो जहन्नमी होंगे उनको मुखातिब होकर उनके सामने तकरीर करेगा, और क्या कहेगा, बेशक अल्लाह ताला ने तुमसे वादा किया था, और अल्लाह का वादा सच्चा था, और मैंने भी तुमसे वादा किया था, लेकिन मैंने अपने वादे के खिलाफ किया, और जो सो मेरे लिए तो जो सो तुम पर कोई जोर जबरदस्ती नहीं थी, सिवा इसके कि मैंने तुम पर कोई जोर जबरदस्ती नहीं किया, मैंने तुमको जबरदस्ती मेरे पास मेरे तरीके पे चलाया या गुमराह किया, ऐसा नहीं है, बल्कि सिर्फ मैंने तुम्हें दावत दी, मैं तुमको बुलाया, तुमने मेरी दावत को कबूल कर लिया। अब तुम लिहाजा जो सो मुझ पर मलामत मत करो, मुझे कोसो काटो मत, अपने नफ्सों को मलामत करो, अपने नफ्सों को जो सो खतावार समझो, और अपने नफ्सों को जो सो कोस लो। और जो सो मैं तुम्हारे बचाने वाला या तुम्हारी जो सो फरियाद रसी करने वाला नहीं हूं, और ना ही तुम मेरी फरियाद रसी कर सकते हो या तुम मेरी कोई मदद कर सकते हो, बल्कि मैं तो कुफ्र करता हूं, मैं इनकार करता हूं कि तुमने जो कुछ मुझको शरीक बनाया था इससे पहले, यानी दुनिया में जो कुछ तुमने मुझको शरीक बनाया था अल्लाह का, उन तमाम चीजों से मैं इनकार करता हूं, मैं इन तमाम चीजों से बरी हूं। फिर अल्लाह ताला कह रहे कि इन ज़ालिमीना, बेशक जालिम लोग जो है, लहुम अज़ाबुन अलीम, उनके लिए दर्दनाक अजाब है। और यहाँ पर जालिम से मुराद मुशरिकीन है, जो कुफ्र करते हैं और जो शिर्क करते हैं, उनके बारे में कहा जा रहा है कि ऐसे जालिमों के लिए दर्दनाक अजाब है। तो इससे पहली आयत में जो बात चली थी ना, वो क्या था, उन लोगों ने जो सो जब अल्लाह ताला जो सो जब अल्लाह ताला जो सो हिसाब किताब करेगा और सबके सबको जमा कर लेगा, उस वक्त में क्या होगा, वो खास तौर पे जब जहन्नम में जहन्नमी चले जाएंगे, क्योंकि ये और इसके बाद की आयत पूरी जहन्नम में जब लोग चले जाएंगे उस वक्त का मामला है। तो जब जहन्नम में जहन्नमी चले जाएंगे और वहां पर जब देखेंगे
کہ وہ जिनको अपना बड़ा माना करते थे, जिनके पीछे चला करते थे, जिनको वली और बुजुर्ग और हमारे मुर्शद समझ के उनके मुरीद हुए थे, उनके चप्पलों को उठा उठा के सरों पर फिरते थे, उनके झूठे पानी को पीकर तबरुक समझा करते थे, जो कुछ दुनिया में किया करते थे और ये उम्मीद करते थे, ये भरोसा करते थे कि ये हमारे बड़े हैं, ये हमारे सिफारिशी है, ये हमारे मुर्शद है, ये हमारे वो है, और हम इनके पीछे पीछे जन्नत में चले जाएंगे, ये हमको जन्नत में लेके जाएंगे, हमको जहन्नम से बचा लेंगे। जो कुछ अंधे तौर पर अपने बड़ों के पीछे जो कुछ किया करते थे दुनिया में और उनके पीछे पीछे चला करते थे, हैरान हो जाएंगे जब देखेंगे कि बल्कि उनका मामला क्या होगा कि इनको जब जो मुरीद जी जो होंगे ना, जो छोटे तबके के लोग होंगे जो अपने बड़ों के पीछे चल रहे थे होंगे, उनको जब जहन्नम में डाला जाएगा तो देखेंगे कि इनसे पहले इनके बड़े बड़े जो सरदारान थे, जो उनके बड़े बड़े मुर्शद और मौलवी लोग थे, वो सब पहले से ही जहन्नम में है। और जब उनको देखेंगे तो वहां पर जो सो यहाँ पर तो थोड़ा सा बात की गई है, मैं पूरा का पूरा सिनारियो दूसरे आयतों को लेकर भी एक पूरा पिक्चराइज करने की कोशिश करना चाहता हूं, बताना चाहता हूं कि कल क़यामत में क्या कुछ होगा, और उस हालत को और उस वक्त को आने से पहले हम अपने आंख खोल ले, अपने आप को जो सो अक्लमंदी के नाखून ले और जरा गौर व फिक्र करके सोच समझ के पीछे चलें कि हम किसके पीछे चल रहे हैं, क्या इनके पास कोई गारंटी है, क्या इनके पास कोई अथॉरिटी है कि हमको जन्नत में ले जाएंगे, क्या ये खुद सबसे पहले जन्नत में जाएंगे, इसकी इनके पास कोई गारंटी है क्या, क्या इनका जो तौर तरीका है जिसके तरफ ये बुलाते हैं, क्या वो वाकई कुरान और हदीस के मुताबिक है, क्या है, ये सारा जांच पड़ताल करके ठोक बजाकर जरा इत्मीनान के साथ, क्यों कि आपका पूरा मुस्तकबिल एट योर स्टेक, यानी जो जन्नत और जहन्नम का जो फैसला है वो तमाम का तमाम दारो मदार होगा उसका, जिसके ऊपर आज हम दुनिया में चलेंगे, जिसके पीछे हम दुनिया में जो सो उनके पीछे पीछे चलेंगे, उसी के मुताबिक हमारा कल आखिरत का फैसला होगा। तो ये छोटी मोटी बात नहीं है। तो हमको दुनिया में जो सो किसके पीछे चल रहे हैं, हम किसका हाथ पकड़ के चल रहे हैं, किसके बारे में हम गुमान करते हैं कि ये तो जन्नत में जाएंगे और हमको भी जन्नत में लेके जाएंगे, जरा उनके बारे में तहकीकात कर लीजिए, कुरान और हदीस के रोशनी में देख लीजिए कि वो कहाँ पर खड़े हैं, उनके पास क्या अथॉरिटी है, कोई अथॉरिटी है भी या नहीं है तो कितनी है, क्या वो हमको वाकई जो बता रहे हैं तरीके वो सब कुछ सही है। तो ये थोड़ी सी तहकीक कर लेना जरूरी और लाजिम है, अगर हम जो सो अपनी क़यामत के बारे में और आखिरत की जिंदगी के बारे में जरा सा भी हमको फिक्र है, या जरा सा भी हम उसके बारे में फिक्रमंद है, या उसका एहसास है हमको, यानी हम समझते हैं कि इट्स वर्थ गिविंग द थॉट, या इट्स वर्थ आज दुनिया में उसके बारे में जरा फिक्र करना अगर जरूरी है समझते हैं, तब तो फिक्र करने की जरूरत है। अगर हम जैसे आवाम नास है जो कि समझे हुए हैं कि भाई क़यामत कब आएगी कोई पता नहीं, वो आएगी जब देख लिया जाएगा, मरने के बाद दोबारा जिंदा होते हैं कि ये किसको पता है, किसने देखा है, ठीक है अभी तो लंबी जिंदगी पड़ी है, जब मरने के करीब होंगे तब सोचेंगे, रिटायरमेंट के लाइफ में जाके हम जो सो दीनदारी के तरफ जाएंगे और फला और फला, और ये शैतान, जैसे कि अगली आयत में जो शैतान ने कहा ना, ये सारे शैतान के हथकंडे हैं जो शैतान ने हमको मीठी नींद सुला के रखा है। और इंसान का जो नफ्स होता है वो भी जो सो शैतान के नफ्स बहकावे में आके हमको जो सो कहता है कि कोई बात नहीं, अभी वक्त बहुत है, बाद में सोच लेना, और ये तो मौलवियों की बातें हैं, वो आपस में लड़ते रहते हैं, वो फला सही कहता है, फला अपने आप को सही कहता है, कौन सही है किसको पता है भाई, जिसके पीछे चल रहे हैं बस लगे रहो, और जो हम अपने बाप दादा के तरीके पे चले हैं उसी पे लगे रहेंगे, हमको दुनिया से ही फुर्सत नहीं तो इन चीजों में कहाँ लगेंगे, ये हमको पता नहीं है। इस तरीके के जितने भी बहाने, जितने भी एक्सक्यूज, और जितने भी हम अपने आप को दिलासे दे लेते हुए अपने आप को दिलासा देते हैं, क्योंकि हर इंसान का जो ज़मीर है उसको झंझोड़ता है। ज़मीर के दो पहलू है, एक बुरा पहलू जो शैतान के बहकावे के तरफ हमको ले जाता है और बुराई के तरफ ले जाता है, और वही ज़मीर का दूसरा पहलू ये है जो कि इंसान को जब गुनाह करता है या बुरे रास्ते पे जाता है तो उसको झंझोड़ता है, उसको बेचैन करता है। तो वो जो झंझोड़ होती है, जो इंसान के अंदर जो बेचैनी होती है, उसको जो सो ठंडा करने के लिए, उसके ऊपर मरहम लगाने के लिए इंसान अपने आप को ये इस तरीके के बहाने कर लेता है। यानी हर इंसान को एहसास होगा, बल्कि बड़े से बड़े जो आज नाम लेवा जो बड़े बड़े वीआईपी, वो जो बुरे क्या कहते हैं कि गुमराह करने के जो ठेके लेके रखे हुए हैं, जो शैतान के कारिंदे बने हुए हैं, लोगों को जो सो होलसेल में गुमराह कर रहे हैं, क्या समझते हैं कि उनको हक का पता नहीं है? उनको भी हक का पता है, उनको भी उनका जमीर झंझोड़ता है कि ये इंसान तो क्या कर रहा है, इतने सारे लोगों को
ہول سیل میں گمراہی کر رہا ہے، قرآن کی معنی آیت کے معنی کچھ اور ہوتے ہیں تو کچھ اور بتا رہا ہے اور تو اس طریقے سے کر رہا ہے، پھر وہ سوچے گا کہ بھائی اپنے باپ دادا کا طریقہ بھی تو ہے، آخر اس کو بھی تو ثابت کرنا ہے، اس کو بھی تو صحیح ثابت کرنا ہے کہ ہمارے باپ دادا غلط تھے وہ فلاں اس طریقے سے، اور یہ کہے گا کہ ٹھیک ہے وہ اس طریقے سے کہتے نا تو ہم ضد میں اس کے خلاف کریں گے، اگر کوئی کہتا کہ یہ مت کرو تو ہم ضرور ایسا کریں گے، تو اس طریقے سے ان کے پاس اپنے دلیلیں ہوتی ہیں، ان کو شیطان ان کے طریقے سے بہکا کے رکھا ہوتا ہے، تو بہرحال ان کا بھی ضمیر ان کو جھنجھوڑتا ہے، لیکن ان لوگوں نے اپنے ضمیر کو جو سو ختم کر چکا ہوتا ہے، اس کو دبا دیے ہوتے ہیں، اور ان کا شر جو ہے سو اس کے خیر کے اوپر بھاری ہو جاتا ہے۔ تو بہرحال ہمارے ضمیر کے اندر اگر وہ تھوڑی سی بھی چنگاری باقی ہے کہ نہیں بولے، ہم جس کے بولے اس کے پیچھے جا کر اپنی آخرت کو برباد نہیں کر سکتے، all that glitters is not gold، جو ہم بچپن میں پراورب سنے تھے، ہر چمکدار چیز جو سے سونا نہیں ہوتی، اسی طریقے سے کان کھول کے اچھی طریقے سے اپنے ذہنوں میں بٹھا لیجئے، ہر وہ چیز جو دین کے نام پہ کہہ دی جائے وہ دین نہیں ہوتا۔ جو بھی بڑے بزرگوں کے نام پر بڑی بڑی داڑیاں ہوں، لمبے لمبے خبے ہو، اور جو بھی بڑے بڑے فلاں علامہ فلاں وہ فلاں، ان کے ناموں کے آگے پیچھے ایک ایک میٹر کے القاب لگے ہوتے ہیں، علامہ وہ فلاں اور فلاں اور فلاں، یہ اتنے لمبے، اور اس کے بعد میں اتنی بڑی ان کی نام کے آگے پیچھے جو لگے ہوتے ہیں وہ فلاں ہے، یہ تو اتنے بڑے عالم صاحب ہے، ان کے پیچھے تو اتنے سارے لوگ چلتے ہیں، اتنے سارے ملکوں میں یہ کام ہوتا ہے، یہ سب کیا غلط ہے کیا؟ ہمارے ملکوں میں کیا عالم نہیں ہے کیا؟ یہ سارے کے سارے ہیلے بہانے کل قیامت میں نہیں چلیں گے، اور یہ 1 سیکنڈ صرف اپنے انسان اپنے نفس کو ہیلا بہانا دے سکتا ہے۔ کل قیامت میں جب اللہ کے سامنے کھڑے ہوں گے، آپ ہوں گے اور آپ کے اعمال ہوں گے، آپ ہوں گے اور آپ کا عقیدہ ہوگا، بلکہ اللہ کے سامنے کھڑے ہونا تو بہت دور کی بات ہے، جب انسان مر جائے گا فوراً اس کو جب خبر میں رکھا جائے گا، اسی وقت سے جو سو حالت پتلی ہو جائے گی، جب منکر و نکیر آ کر سوالات پوچھیں گے، من ربو کا، ماں دینوں کا، اور جو سو من نبیوں کا، اس طریقے سے جو سوالات بہرحال جو حدیثوں وغیرہ میں آتے ہیں، تو اس طریقے کے یا اس کے علاوہ جو کچھ بھی سوالات ہوں گے، جب سوالات پوچھے جائیں گے اسی وقت میں حالت پتلی ہو جائے گی۔ اس وقت میں تو کوئی مولوی نہیں آئے گا آپ کے ساتھ، کوئی مولوی آپ کے سوالات کا جواب دینے کے لیے نہیں آئے گا، تو پھر کیا گارنٹی ہے کہ وہ قیامت میں آپ کا مدد کرے گا؟ سب سے پہلی جو منزل ہے وہ تو خبر کی منزل ہے۔ اب کسی مولوی کو، جن کے ہم مرید ہوئے ہوتے، جو زندہ مولوی لوگ ہیں، ان لوگوں کو کہیں کہ ٹھیک ہے بھائی آج پہلی رات ہے تمہارے مرید کی، ایک رات تم جو سو مرید کے ساتھ جو سو جاؤ خبر میں، اور صبح میں ہم اٹھا لیں گے آپ کو، کیونکہ پہلی رات ہے اور پہلی جب سوال جواب ہوں گے تو ذرا آپ ان کی مدد کرنا، اور ان کی جو سو اچھی طریقے سے سوال جواب ہو جائیں گے تو اس کے بعد ہم آپ کو باہر نکال لیں گے۔ کوئی مرشد کو بولو تو صحیح کہ کر کے دکھائے، وہ 2 منٹ کے لیے کر کے دکھائے نہیں ہوگا۔ تو یہ تو سب جو باتیں پھر کرتے ہیں کہ ہمارے پیچھے چلو ہم تم کو جنت میں لے جائیں گے، ہمارے باپ دادا کے طریقے پہ چلو، فلاں کے پیچھے چلو، فلاں تو یہ ہے، ہم کیا غلط ہے، اور اس طریقے کے جو باتیں کہتے ہیں، اور جو سینے ٹھوک ٹھوک کر کہتے ہیں کہ ہم بھی تم کو جنت میں لے جائیں گے، ہم ایسا کریں گے، ہمارے باپ دادا یہ ہے وہ ہے، تو ایسے لوگوں کو کبھی ان سے پوچھئے تو صحیح کہ ٹھیک ہے بھائی قیامت میں تو بہت دور کی بات ہے، وہ اب جو ہمارا تمہارا جو فلاں مرید ہے یا فلاں ہمارا جو رشتہ دار ہے وہ تو دنیا سے چلا گیا، اور تم لوگوں نے تو وعدہ کرتے ہیں کہ تو ہم جنت میں لے جائیں گے، یہاں تک کہ جنت کے سرٹیفکیٹ لکھ کے دیتے ہیں، مردے کے سینے کے اوپر رکھو اور دفن کر دو، تو کہو کہ سرٹیفکیٹ کیوں بھائی، آپ خود چلے جاؤ مردے کے ساتھ، اور 2-4 گھنٹے کے بعد ہم آپ کو نکال لیں گے، جب ان کے سوالات وغیرہ ہو جائیں گے تو پھر ہم کو کیفیت بھی بتا دینا کہ ان کے لیے جو سو کیا جنت کی کھڑکی کھول دی گئی تھی یا جہنم کی طرف کی کھڑکی کھول دی گئی تھی، ہم کو خبر بھی دے دینا، اور ویسے ہی 2-4 گھنٹے کے بعد ہم آپ کو باہر نکال لیں گے۔ کسی سے کر کے پوچھ کے تو دیکھو کہ کرنے کو تیار ہوگا، تو پھر اس کے بارے میں ہم سمجھ سکتے ہیں کہ یہ دنیا میں ہمارے مردے کے ساتھ جو سو خبر میں جا کر اس کی مدد کر کے آیا ہے، تو آخرت میں بھی ہماری مدد کر لے گا۔ تو بہرحال یہ ساری کی ساری چیزیں اگر ایسا ہوتا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیٹی، اپنی سگی بیٹی فاطمہ رضی اللہ عنہا کو یہ نہیں کہتے کہ اے میری بیٹی، یہ نہ سمجھنا کہ تو جو سو نبی کی بیٹی ہے تو جو جنت میں چلی جائے گی، اگر تیرے اعمال تیرے کام نہیں آئے تو میں تیرے کچھ کام نہیں آ سکتا، میں تیری کچھ مدد نہیں کر سکتا، دنیا میں مجھ سے جو لینا ہے لے لے، کل قیامت میں تیرے کوئی کام نہیں آ سکتا۔ تو نبی اب بیٹی کو کہہ رہے ہیں یہ بات، اور اپنی بیٹی کو ڈرا رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ تو اپنے اعمال خود کرنا۔ اور آج ہمارا معاملہ کیا ہے، ہم پیری مریدی میں، کیونکہ یہ کہہ رہا ہوں اسی لیے کہ ہماری قوم کے بہت سارے لوگ اس میں گرفتار ہے،
किसी के पीछे चल जाओ, किसी के मुरीद हो जाओ, उनकी जिम्मेदारी है, उनको वो जन्नत में लेके जाएंगे। किसी इमाम के पीछे चलो तो इमाम की जिम्मेदारी है, हम जो चाहे अमल करें, हम तो सीधा जन्नत में चले जाएंगे। हम फला जमात में हैं, फला फिरके से ताल्लुक रखते हैं, वो जन्नती है, तो हम उनके पीछे पीछे जन्नत में चले जाएंगे। हमारे आमाल क्या है हमको फिक्र नहीं है, हमारे अकीदे क्या है हमको फिक्र नहीं है। तो इतना आसान समझ रखा है हमने क़यामत को, इतना आसान समझ रखा है दीन को, और जो हकीकत में जिसके लिए हमको फिक्र करने की जरूरत थी ही नहीं थी दुनिया के बारे में, उसी में हम मगन है। सुबह से लेकर शाम तक पूरी जिंदगी दुनिया कमाने में लग जाती है, और जो कमाया उस पर कभी इत्मीनान नहीं होता। हल और चाहिए और चाहिए, 1000 मिल गए तो लाख चाहिए, लाख मिल गए तो करोड़ चाहिए। तो इसी फिक्र में, इसी उसमें इंसान यहाँ तक कि मौत के मुंह में चले जाता है, खबर में चला जाता है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी बहुत अच्छी तरीके से बताया कि ये बनी आदम जो है, इसकी लालच और इसकी हिरिस इतनी ज्यादा है कि अगर इसको एक पहाड़ सोने का दे दिया जाए, यानी आज जो इंसान गरीब और फकीर है ना, उसके साथ भी ऐसा हो तो वही भी यही करेगा। जिसके पास रोजाना 10-15 रुपए लोगों से मांगता होगा, उसको भी अगर अल्लाह ताला ने दुनिया में एक सोने का पहाड़ अगर अता कर दिया ना, तो वो ये नहीं कहेगा कि मैं तो दुनिया में फकीर था, मैं तो 10-15 रुपए लोगों से मांग कर जिया करता था, ये पूरा सोने का पहाड़ मिल गया है, अब तो मुझको किसी चीज की जरूरत नहीं है। वो नहीं करेगा। वो क्या करेगा? इंसान की फितरत और इंसान की हिरिस इतनी है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमा दिया कि इस इंसान को अगर एक सोने का पहाड़ भी मिल जाए तो वो फिर भी राजी नहीं होगा, कहेगा कि मुझको 2 चाहिए, और अगर 2 मिल जाए तो कहेगा कि 4 चाहिए। तो इसी तरीके से इंसान इसी हिरिस में और इसी फिक्र में घुलते रहता है, जो है उसके पास उस पर कभी राजी नहीं होता है, और चाहिए और चाहिए। और जितना इंसान के पास माल आता है उतनी ही ज्यादा उसको हिरिस बढ़ जाती है, और उतना ही ज्यादा वो बेचैन होने लगता है। और ये हिरिस और ये उसकी जो है ना, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद हदीस में फरमाया, ये दुनिया की कोई चीज उसको नहीं पूरा कर सकती है इसके मुंह में, यहां तक कि उसके मुंह में मिट्टी ना चली जाए। यानी खबर में जब इसको दफन कर दिया जाएगा तब जाके तो ये राजी होगा, उससे पहले तो ये कभी राजी नहीं होगा। तो ये इंसान की फितरत है। जो इंसान के पास फूटी कौड़ी नहीं है आज, उसको अगर लाखों मिल जाए तो वो लाखों से राजी नहीं होगा, कहेगा कि मुझको करोड़ों चाहिए। तो इस तरीके से इंसान की फिक्र है। बल्कि व्हाट्सएप वगैरह पे किसी ने बहुत अच्छा एक क्लिप बनाया था कि इंसान के पीछे से जो सो कोई किसी ने जो सो वो डॉलर या जैसे कि वो क्या कहते हैं कि वो खरगोश या उसको पीछे जो गाजर दिखा के भगाया जाता है, तो उसी तरीके से इंसान के सामने पीछे से एक लकड़ी रख के एक उसको जो सो जैसे कि क्या कहते हैं कि वो मछली को पकड़ने के लिए जैसे गल डालते हैं, वैसे ही उसके ऊपर कुछ डॉलर वगैरह लगे हुए हैं, और इंसान उसको पकड़ने के लिए भाग रहा है, भाग रहा है, भाग रहा है, सारी जिंदगी भाग 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 कर यहाँ तक कि वो खबर में गिर जाता है और उसकी हड्डियां बाकी रहती है। तो यकीनन इंसान का ऐसा ही कुछ हाल है, सिवाय उनके जिनको अल्लाह ताला ने महफूज रखा है, जिनको अल्लाह ताला ने जितना भी दिया है उसमें वो खुश और राजी है। ये अल्लाह की बड़ी नेमत है। वरना तो इंसान अक्सरियत इंक्लूडिंग सबसे पहले शायद मेरे अंदर ही वो बीमारी हो, और सब हम अल्लाह ताला हम तमाम को उससे निकाले, बाहर निकाले। लेकिन आज हमारी हालत क्या है कि जिंदगी में दुनिया और दुनिया और दुनिया, दुनिया ही की फिक्र है सुबह से लेकर शाम तक, और पूरी की पूरी जिंदगी यही फिक्र में हमारी गुजर जाती है। यही हम और गम में फिक्र में गुजर जाती है कि मेरे पास 1 लाख है तो 10 लाख क्यों नहीं है, 10 लाख है तो 1 करोड़ क्यों नहीं है। तो इस तरीके की फिक्र और गम और फिक्र परेशानी में इंसान पूरी जिंदगी गुजार देता है। तो ऐसे इंसान के पास कहाँ पर वक्त है, कहाँ पर उसको मौका है, कहाँ पर इतनी फुर्सत है कि वो आखिरत के बारे में भी सोचे, और ये सोचे और फिक्र करें कि जिस रास्ते पे मैं चल रहा हूं क्या ये वाकई सही रास्ता है, क्या जिनके पीछे मैं चल रहा हूं क्या ये वाकई जन्नत में जाने वाले हैं, क्या ये खुद जन्नत में जाएंगे तो क्या मुझको भी जन्नत में ले जा सकते हैं, क्या मैं इनके पीछे पीछे आंख बंद कर उनके जैसे अंधा इंसान दुनिया में किसी का हाथ पकड़कर, अब उसको कुछ पता नहीं है कि सामने वाला जो ले जा रहा है मुझको खड्डे में ले जाके गिराएगा या सीधे रास्ते पे ले जाएगा, वो यही भरोसा करता है। वो मजबूर है, बेचारा है, लाचार है। वो ये समझता है कि मेरे तो आंखें तो नहीं है, तो सामने वाले को आंख बंद कर अपने आप को सुपुर्द कर देता है वो, और ये कहता है कि इसे जहां ले जाएगा मुझको उसके पास उसके साथ जाऊंगा। तो आंख बंद कर वो उंगली पकड़ के सीधा सीधा जाता है। अगर वो चाहे तो उसको ले आके खड्डे में डाल दे या सीधे रास्ते पे ले जाए। तो आज हमारी भी कैफियत कुछ ऐसे ही हो गई है। दुनिया के मामले में हम पूरी फिक्र करेंगे, पूरी कोशिश करेंगे, तहकीक करते हैं। 10 रुपए की कोई चीज खरीदना हो तो तहकीक करेंगे कि सही है, गलत है, वाजिबी दाम है, उसके जिसको बार्गेनिंग करेंगे। लेकिन दीन के मामले में, जन्नत के मामले में, आखिरत का जो सौदा है उसके मामले में बिल्कुल हम अंधे बन जाते हैं, और ऐसी फिक्र
छोड़ देकर हम जो सो सिर्फ ये सोचते हैं कि किसी के पीछे भी लग जाओ जन्नत में चले जाओगे, किसी जो तरीके पे है, जो बाप दादा का तरीका है वही अपना लो, चलता रहेगा, कोई बात नहीं, जो जहां पर सब जाएंगे वहीं पर हम भी जाएंगे। कुछ मस्खरे और कुछ इतने हिम्मत के साथ कहते हैं अगर सब जहन्नम में जाएंगे तो ठीक है भाई, हम भी उनके साथ जहन्नम में चले जाएंगे। अरे जालिमो, जहन्नम है क्या चीज तुमको पता है? अगर पता होता तो फिर ये बात ये नहीं कहते। कभी अपने घरों के अंदर जो चूल्हा होता है, जो आग है, गैस स्टोव है, उसमें 2 सेकंड के लिए अपनी उंगली को रख के तो देखें, क्या क्या बर्दाश्त कर सकता है इंसान? जबकि ये दुनिया की जो आग है 1/70 यानी 70 में से 1 हिस्सा है जो दुनिया की आग है, जो इंसान को झुलस दे के जला के खाक कर देने के लिए तैयबा काफी है। उस आग में तुम 2 सेकंड के लिए अपने उंगली को नहीं रख सकते, जबकि वो 70 गुना जो आग ज्यादा है उसका हाल क्या होगा। जैसे कि कल हमने पढ़ा था कि जहन्नम के लोगों को पीप दिया जाएगा पिलाने के लिए, पीने के लिए, और खौलता हुआ पानी दिया जाएगा। वो खौलता हुआ पानी जो मुंह के करीब लाएगा तो चेहरा झुलस जाएगा। तो इतनी जो जहन्नम की तपिश होगी और इतनी आजाब होगा, तो उस जहन्नम के बारे में अगर हमको हकीकत में फिक्र होती और तड़प होती तो हम इतना आसानी से नहीं लेते, इतना आसानी से अंधे बन के किसी के पीछे नहीं चलते। बल्कि दुनिया में अगर हम कोई चीज खरीदने के लिए जैसे ठोक बजा कर लेते हैं, उसी तरीके से दीन के बारे में भी वो उससे भी कहीं ज्यादा तहकीक कर लेते, उससे भी ज्यादा कहीं ठोक बजा लेते, ताकि आखिरत का मामला है भाई, जन्नत का मामला है, जन्नत या जहन्नम का मामला है, हमेशा हमेशा रहने का मामला है। अगर हम इंसान घर बनाते हैं तो हम कहते हैं कि भाई हम हमारे बच्चे और बच्चों के बच्चे रहना है, इसको अच्छा बनाएं, अच्छे से अच्छा बनाएं, उसमें ज्यादा अच्छे मजबूत चीज लगाएं। तो ये दुनिया जो कि हम हकीकत में रहने कितने वक्त के लिए रहने वाले कोई पता नहीं है, इसमें हम इतनी फिक्र करते हैं। लेकिन वो आखिरत का घर जो हमेशा हमेशा का होगा, तो क्या वो जन्नत का होगा या जहन्नम का होगा, इसके बारे में हम फिक्र नहीं करते। तो बहरहाल बात लंबी हो जा रही है, तो लेकिन अगर हमारी हकीकत में फिक्र होगी तो फिर हम सोचेंगे। और यहाँ पर जो खासतौर पर पिछली आयत जो हम पढ़ चुके थे उसमें जो अल्लाह ताला ने मंजर कशी की, और इसके साथ साथ जो दूसरे आयतों में जो अल्लाह ताला ने बताया है वो मामला क्या है कि जो दुनिया में हम आंख बंद करके जो अपने बड़ों के पीछे चला करते थे, जिनको अपने बड़ा समझकर हम आंख बंद करके चला करते थे, तो ये जब जहन्नम में इनको डाला जाएगा, अपने से पहले देखेंगे कि वहां पर जहन्नम में वो बड़े पहले से ही मौजूद है। तो उसमें यहाँ पर अल्लाह ताला जो कल की आयत में जो बताया था, तो उस वक्त में उन लोग क्या कहेंगे कि हम तो तुम्हारे पीछे चला करते थे, हम तुम्हारे मुत्तबीन थे, तो आज जो है ना वो कुछ ज्यादा मुतालिबा नहीं करेंगे, वो कहेंगे सिर्फ हमारे साथ इतना कर दो। बल्कि क्या इतना तुम कर सकते हो हमारे लिए? इतना तो कम से कम कर सकते हो कि अल्लाह ने जो हम पर इतनी सारी मुसीबतें और इतनी सारे अजाब को जो नाजिल करके रखा है, इतनी सारी परेशानियां जो है, उसमें से किसी एक अजाब को या थोड़ा सा हल्का ही करा सकते हो क्या? आज तुम्हारे पास इतनी ताकत है? उस वक्त में वो कहेंगे कि अगर अल्लाह ताला ने हमको हिदायत दिया होता तो हम भी तुम्हें हिदायत की तरफ बुलाए होते, तुम्हारा और हमारा मामला बराबर है, और हम जो सो चीखें चिल्लाएं तो भी वैसे ही है, सब्र करें तो भी हमारी हालत ऐसे ही है, हम इसमें से निकलने वाले नहीं है। और दूसरी जगहों पर आयतों में जो अल्लाह ताला ने नक्शा खींचा है उसमें क्या है कि ये जो बड़े जो थे, जिनके पीछे ये जो आम लोग थे चल चल के ये हालत में आए थे, उस वक्त में जब अपने बड़ों को देखेंगे तो अल्लाह के सामने कहेंगे, चीख कर फरिश्तों को कहेंगे, या अल्लाह, अल्लाह को मुखातिब होकर कहेंगे, या अल्लाह ये है हमारे बड़े, ये है हमारे बड़े जिन्होंने हमको गुमराह किया था, जिनके पीछे पीछे हम चलते चलते यहां तक आ गए। और अल्लाह से कहेंगे कि या अल्लाह इनको दुगना अजाब दे, इनको डबल अजाब दे। उस वक्त में फरिश्ते इनको डांटेंगे और कहेंगे कि तुम खामोश हो जाओ, तुम में से सबको दुगना अजाब मिलेगा। उस तरीके से कहा जाएगा। उसी तरीके से जब ये अपने बड़ों के सामने जाएंगे जहन्नम में और उनको कहेंगे कि जो सो हम तो तुम्हारे पीछे चले थे, हम तुमको ही करे थे, उस वक्त में वो कहेंगे कि दफा हो जाओ, हम तुमको पहचानते तक नहीं, आज हमारी हालत खुद ऐसी है। उस वक्त में ये जिस तरीके से बड़े उनको दुनिया में तो ये समझते थे, उनके जूतियां उठा के फिरते थे और ये समझते थे कि ये तो हमको जन्नत में ले जाएंगे, और उनके पीछे चलते थे। तो वहां पर जब देखेंगे कि अपने बड़े जो है इनको धिक्कार रहे हैं, दूर कर रहे हैं और भगा दे रहे हैं और उनको करीब भी आने नहीं देते हैं, उस वक्त में अल्लाह से गुजारिश करेंगे, या अल्लाह हमको दोबारा दुनिया में भेज दे। किस लिए? ताकि हम इनको ऐसे ही अपने पैरों के नीचे रौंदे जिस तरीके से ये आज हमको इग्नोर कर रहे हैं। यानी हम दुनिया में समझते थे कि ये तो हमको जन्नत में ले जाएंगे, हम इनका दामन पकड़ के जन्नत में जाएंगे, आज ये हमको जहन्नम में इस तरीके से इग्नोर कर रहे हैं, तो हमको दुनिया में दोबारा भेज दे ताकि हम इनको अपने पैरों के नीचे रोनते। आज दुनिया में क्या है, अपने बड़ों के खिलाफ एक बात सुनने को तैयार नहीं, लोग जो सो झगड़ा कर लेते हैं, यहाँ तक कि खून कत्ल गिरी करने के लिए तुल जाते हैं।
अगर अपने बड़ों के खिलाफ कोई बात कहें तो ये नहीं देखते कि जो कह रहा है वो वाक़ई सही भी कह रहा है कि गलत कह रहा है, और अगर उसको खुद को इल्म नहीं है तो अहले इल्म से पूछ लें कि हज़रत आपके बारे में फलां लोग जो सो ये इल्ज़ाम लगा रहे हैं, आप इसका जवाब दीजिए। फिर देखिए वो हज़रत जी कैसे पलट जाते हैं। मुसीबत तो क्या होती है, उनके जो चेले होते हैं वो तो जज्बात में आ जाते हैं, लेकिन जो मौलवी लोग होते हैं उनको अच्छी तरह से पता है कि उनके अंदर वो ऐब है, इसीलिए वो आंख चुरा रहे होते हैं और अपने मुर्शदों को, जो अपने मुरीदों को जो सो उल्टे सीधे बातें कर कर उनको बहका रहे होते हैं। अगर वो वाकई मौलवी साहब अगर सही है तो उनको चाहिए कि जो लोग उनके ऊपर इल्जाम लगा रहे हैं उसका दलील के साथ जवाब दें, लेकिन जवाब तो नहीं देंगे, लेकिन लोगों को जज्बात में लाएंगे और उनको उभारेंगे और उनको कहेंगे कि जाओ उनके ऊपर अटैक करो, और इस तरीके से करेंगे। तो बहरहाल जो बुरे लोग होंगे उनका नक्शा यहाँ पर भी खींचा गया और मुख्तलिफ आयतों में खींचा गया है। तो अब हमको सोच लेना चाहिए कि जिनके पीछे हम चलते हैं, जिनको अपना बड़ा समझते हैं, उनकी हालत क्या है? क्या वो ठोक बजाकर वाकई अल्लाह के कुरान के मुताबिक और नबी के सुन्नत के मुताबिक उनकी जिंदगियां हैं? और अगर है तो ठीक है, उनका अपना मामला होगा। वो जो हमको कह रहे हैं, क्या हम उनके पीछे पीछे चलकर, क्या ये कोई गारंटी है कि हम जन्नत में जा पाएंगे? या हमको अपनी फिक्र करना पड़ेगा, हमको अपने अकायद और अमाल की खुद फिक्र करना पड़ेगा, ये सोच लेना पड़ेगा। अब यहाँ पर उसका दूसरा पहलू है ना, वो है शैतान का, क्योंकि दुनिया में शैतान भी बहुत बड़ा रोल करता है इंसान के बहकावे के लिए। तो उस वक्त में, कल क़यामत में, जब अल्लाह ताला फैसले कर देगा जन्नत और जहन्नम का, जो लोग जन्नत में जाने वाले जन्नत में जा चुके होंगे, और जो जहन्नम में है, जहां में पड़ चुके होंगे, उस वक्त में शैतान जो है लोगों को खिताब करेगा, बहुत बड़ा जो सो तो क्या कहते हैं कि उनके सामने जो सो तकरीर करेगा और कहेगा कि लोगों, याद रखो कि अल्लाह ताला ने तुमसे वादा किया था और अल्लाह का वादा तो सच्चा था, और यकीनन मैंने भी तुमसे वादा किया था। क्या वादा किया था? जैसे कि दुनिया में शैतान से जरूरत नहीं है कि शैतान खुद आके आपको वादा करे, जैसे कि शैतान के, जैसे अल्लाह ताला ने खुद कहा कि इंसान और जिन्नात में जो सो वो लोग होते हैं, तो जो शैतान के जो उसके चेले होते हैं, जो बुरे मौलवी लोग होते हैं, उनके जरिए से मौलवियों ने हमको नहीं कहा था कि फातिहा दुरूद कर लो, फलां की नजर नियाज कर लो, तुम जन्नत में चले जाओगे, वो फलां की बात नहीं मानना, वो तो ऐसे है, वो तो ये है, हमारी बात मानो, तुम ये करो, नजर नियाज कर लो, 11वीं कर लो, 12वीं कर लो, जन्नत में जाओगे। तो ये सारे वही शैतान और शैतान के चेले हैं। तो बहरहाल वो शैतान उस वक्त में कहेगा, मैंने भी वादा किया था, लेकिन मैंने अपने वादे की मुखालिफत की, यानी मैंने तो हवा में तुमसे वादा कर दिया था, और मैंने जो सो उसकी मैंने तुमसे वादा किया था कि जन्नत में मैं तुमको ले जाऊंगा, हम तुमको जन्नत में ले जाएंगे, और आज क्या है, उस वक्त में जहां पर जन्नत में ले जाने की वक्त आएगी, उस वक्त में तो इंसान अकेला होगा, वहां पर वो कोई नहीं होंगे। अल्लाह ताला पूछेगा मैं उसे, कहाँ है आज मेरे शरीक जिनको तुम दुनिया में मेरा शरीक समझते थे? उस वक्त में ये अपनी सरों को झुकाए हुए कहेंगे, या अल्लाह वो तो हमसे गुम हो गए। तो बहरहाल फिर उसके बाद शैतान कहेगा, मेरे 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 पास तो तुम्हारे पर कोई जोर जबरदस्ती नहीं थी, मैंने तुम्हें कोई जोर जबरदस्ती नहीं किया था दुनिया में कि तुम मेरे पीछे चलो, यानी मैं हंटर मार कर और तुमको जबरदस्ती मेरे पीछे नहीं चलाया था। सिर्फ मैंने इतना किया था कि मैंने तुमको दावत दी, मैंने तुमको पुकारा, मैंने तुम्हारे सामने हसीन ख्वाब दिखाए तुमको, मैंने तुमको जो सो बड़े बड़े झूठे वादे कर दिया और तुमने मेरे वादों को सच मान लिया, तुम मेरे पीछे लग गए। तो मेरा क्या कसूर है इसमें? मुझको मलामत मत करो, आज मुझको मलामत मत करो, बल्कि अपने आप को मलामत करो, अपने आप को कसूरवार बनाओ, और ये कि तो रही बात कि भाई मैं तुम्हारी किसी मदद नहीं कर सकता, अब तुम जहन्नम में चले गए हो, मैंने तो दुनिया में तुमको वादे किया था मैं जन्नत में ले जाऊंगा, हमारे बड़ों के पीछे चलो तुम जन्नत में जाओगे। ये सब जो कहते हैं ये तो फलां है, वो तो फलां है, ये तो जो सो गुस्ताख रसूल है, ये औलिया अल्लाह के दुश्मन है, या ऐसे है, तुम तो ये काम करो, हम तो कहते थे कि जन्नत में ले जाएंगे, अब तो हम जन्नत में ले जाना तो दूर, अब तुम जो जहन्नम में पड़े हुए हो उसमें से भी तुमको निकालने की मैं कोई मदद नहीं कर सकता, ना मैं तुम्हारी मदद कर सकता, ना तुम मेरी मदद कर सकते। मतलब क्या है कि तुम भी जहन्नम में चलोगे, मैं भी तुम्हारे साथ जहन्नम में चलूंगा। और वो कहेगा उस वक्त में, मैं तो उस तमाम शिर्क का इनकार करता हूं जो तुम दुनिया में मुझको जो सब अल्लाह का शरीक बनाते थे। आज कोई कहेगा कि भाई हम तो दुनिया में शैतान को तो कभी अल्लाह का शरीक नहीं बनाए, हम तो औलिया अल्लाह को शरीक बनाते थे, वो भी शरीक का हम तो मानते ही नहीं, हम तो कहते हैं कि ये जो बुजुर्गान दीन है या औलिया अल्लाह है, ये तो अल्लाह के नेक बंदे हैं, अल्लाह ने उनको कुछ इख्तियारात दे रखा है, तो उनके पास जो इख्तियारात है इसीलिए हम उनके सामने नजर नियाज करते हैं, उनके सामने झुकते हैं, तो ये इस मकसद से कि अल्लाह के करीब हो जाएंगे। तो यही कुछ शिरकिया काम थे। तो चाहे नाम कुछ भी हो, वली का नाम हो या जो कुछ भी हो, जो कुछ किया जाता है दर हकीकत में शैतान के बहकावे में आकर ही किया जाता है,
जो कुछ अल्लाह के अलावा जो दूसरों के सामने जिनके सामने झुका जाता है, जिनकी इबादत की जाती है, उसको तागूत कहा जाता, और तागूत कहीं ना कहीं शैतान के साथ रिलेटेड होता है। तो बहरहाल वो कहेगा कि मैं तो उससे बरी हूं, मैं उससे इनकार करता हूं जो तुम मुझको दुनिया में मेरे को अल्लाह का शरीक बनाया करते थे। फिर उसके बाद अल्लाह ताला कह रहे हैं कि दर हकीकत में जालिमों के लिए दर्दनाक अजाब है, यानी वो मुशरिक और वो कुफ्फार जो लोग जो सो अल्लाह के साथ लोगों को, दूसरों को, अल्लाह के बंदों को उसका शरीक बनाते थे। अल्लाह तो अकेला है इबादत के लिए, और इबादत सारी की सारी इबादत के अक़साम सिर्फ और सिर्फ अल्लाह के लिए किए जा सकते हैं। लेकिन अफसोस क्या है, आज दुनिया में हम किसी बुजुर्गान दीन के नाम पर, किसी वली के नाम पर, किसी के फलां के नाम पर जो सो वो सारे चीजें में से कुछ ना कुछ इबादत की शक्लें जो सो उनके सामने कर रहे होते हैं, और हमको पता ही नहीं कि ये तो शिर्क है, और शिर्क का मतलब यह है कि जहन्नम में जाने वाली बात है। इतनी सख्ती है, हमको अंदाजा नहीं है। क्यों? कि हमारे बुरे मौलवियों ने इसको हमारे से रोक के रखा है। शैतान और शैतान के चेलों ने जो सो हमारे आंखों पे पर्दे डाल दिया है, और ये सब कुछ हमको बहुत खूबसूरत लगता है, बल्कि यही तो असल दीन है, ये हमको बावर किया जाता। भाई बुजुर्गान दीन औलिया अल्लाह के सामने झुकना, उनके सामने जो सो उनके नजर नियाज करना, उनकी इज्जत करना, और यही तो असल दीन है। बोले नमाज रोजे में क्या रखा है, बल्कि इसीलिए तो फिक्रे कस दिया, कहा कि जो सो वहां भी पढ़ा है नजरो रोजे नमाज में हम तो जन्नत को ले जाएंगे, नजरो नियाज में इस तरीके के तंज मारते हैं, और ये कहते हैं कि फला तो वो है, फला तो ये है, हम तो जो सो बुजुर्गान दीन औलिया अल्लाह के सदक़े में, तुफेल में, पता नहीं किस किस चीजों में हम जन्नत में चले जाएंगे। अरे अल्लाह के बंदो, जरा तो सोचो, जरा तो सोचो, अगर इतना आसान होता फला के सदक़े में, फला के तुफेल में, फला के पीछे लग के जन्नत में जा सकते हैं, तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कभी अपनी बेटी से ये नहीं कहते, ए मेरी बेटी मैं तुझे कल क़यामत में कोई काम नहीं। अच्छा मुसीबत क्या है, वही लोग जो हमको बुजुर्गान दीन औलिया अल्लाह के पीछे लगाते हैं और कहते हैं कि उनके सदक़े तुफैल में तुम जन्नत में जाओगे, उन्हीं के मौलवियों के जबानों से आप ये बात भी सुने होंगे और बार बार सुनेंगे कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी बेटी से कहा था कि ए मेरी बेटी फातिमा, तू दुनिया में जो कुछ करना है कर ले, जो कुछ मुझसे लेना है ले ले, कल क़यामत में मैं कुछ नहीं दे सकता, और तू अपने अमाल खुद बना ले। वो मौलवी लोग ये भी कहेंगे, दूसरी तरफ फिर कहेंगे कि फलां के पीछे चलो। तो कभी उनको, उनके शागिर्द लोगों को चाहिए कि खड़े होकर पूछे, अजी हजरत, जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी बेटी को कह रहे हैं कि मैं तेरा कुछ नहीं मदद कर सकता, तू अपने अमाल खुद कर ले, तो तुम ये कैसे कहते हो कि फलां बुजुर्ग के पीछे लगो, फलां की नजरों नियाज कर लो, जन्नत में चले जाओगे। तो उस वक्त में देखो कि मौलवी का चेहरा कैसा बदलता है। तो बहरहाल किसी को ईजा देना नहीं है, किसी पर इल्जाम तराशी करना नहीं है, कि उस वक्त में जबकि लोग एक दूसरे पर इल्जाम तराशी करेंगे, शैतान हमको बड़ी हमारे असल दिखाएगा, और उस वक्त में हम शैतान के पर मलामत करेंगे। तो सारे चीजों से बचना अगर हम चाहते हैं, और अगर यकीनन हमको फिक्र है आखिरत के बारे में, तो आज हमको मौका है, आज हम गौर व फिक्र कर लें कि हम किसके पीछे चल रहे हैं, किस रास्ते पे चल रहे हैं, क्या हमारे अकीदे है, क्या हमारे आमाल है। और अगर आपको पता चलता, और अल्लाह करे कि हमारे तमाम के आमाल और अकायद कुरान और हदीस के मुताबिक हो, और हम सबको अल्लाह ताला जन्नतुल फिरदौस में जगह अता फरमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। और एक छोटा सा ऐलान ये करूं कि अगरचे कि कल जुमा है और हम हफ्ते की छुट्टी किया करते हैं, लेकिन चूंकि पिछले भी एक दिन छुट्टी हमने किया था, और हो सकता है हफ्ते वाले दिन हम छुट्टी करेंगे, तो लिहाजा कल जुमा के दिन क्लास रहेगी। आप लोगों से गुजारिश है कि आप लोग ज्वाइन कीजिए इंशाअल्लाह। जज़ाकुमुल्लाहु खैर। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सुब्हानका अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।